अस्सलाम वालेकुम। कैसे मेरे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो बहुत से हमारे भाई का कमेंट आ रहा है कि भाई सऊदी अरबिया में हम आए हुए हैं, हमें 1000-1200 रियाल तनख्वाह मिल रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसमें हमारा गुजारा नहीं हो रहा है। और कितने भाई यहाँ पर आते हैं साल 2 साल में, हमारे गांव में ही कितने लोग आए हुए सऊदी अरब आ करके या किसी भी अरब कंट्री में जा कर के साल 2 साल में ही अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं, घर बंगला सब कुछ बना लेते हैं। तो मेरे भाई देखिए, सीधा सिंपल सा फंडा है, कोई भी अरब कंट्री में कोई भी आया हुआ है तो 80% लोग यहाँ पर मेरे भाई चोरी करते हैं, उसके बाद ही वो लोग कमा पाते हैं। और हैरत की बात ये है ना कि उनके घर परिवार वाले भी ये नहीं भी पूछते कि भाई तू बेटा 1200-1500 रियाल तनख्वाह में गया, इतना पैसा कैसे भेज रहा है। हैरत की बात यह है कि उनके घर वाले भी नहीं पूछते, उनके घर वालों को भी हराम की खाने की आदत हो चुकी है। बस एक गुरूर में रहते हैं कि मेरा लड़का इतना पैसा कमा रहा है, लेकिन ये नहीं सोचते कि किस तरीके से पैसा यहाँ पर कमा रहा है। देखिए मेरे दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है ना, 80% 100 में से 20% ऐसे हैं जो लीगल तरीके से, सही तरीके से अच्छा पैसा कमाते हैं। जैसे कोई अपना यहाँ पर गैराज चला रहा है, या कोई अपना बिजली का काम कर रहा है, या कोई प्लम्बर का काम कर रहा है। लेकिन बिजली का या प्लम्बर का कोई सा भी काम हो गया, अगर जो कोई अपना कर रहा है ना, तो उसमें भी मेरे भाई 90% लोग चोरी करते हैं। समझ गए ना। जैसे बिजली के काम में तार उठा के बेच दिए, केबल जो है अगर जो मान लो 50 मीटर लगना है तो 100 मीटर मंगा लिए, या 60 मीटर मंगा लिए, 10 मीटर बेच दिए। 20 लफा तार लगना है तो 25 लफा तार मंगा लिए, 5 लफा बेच दिए। तो प्लम्बर वाले होते हैं तो पाइप जो है, अगर 10 पाइप लगनी है तो 12 पाइप मंगाए, 2 पाइप दुकान वाले को बेच देते। तो सेटिंग होती है। तो यहाँ पर मेरे भाई 80-90% लोग जो है चोरी करते हैं। अगर जो किसी को यकीन नहीं हो ना, तो कभी भी अपने बच्चों से, जिनके भी बच्चे यहाँ पर, कभी भी हलफ लेकर के पूछ लेना कि ईमानदारी से बता ये पैसा हलाल का है या हराम का, या चोरी का है या बेईमानी का है, तो फिर भेद खुल जाएगा। समझ गए ना। तो मेरे भाई जो कौन कितना कमाता है उस पर आप ध्यान मत दीजिए। आप ये ध्यान दीजिए, आप यहाँ पर 1200-1500 में आए हुए हैं, आप मेहनत से काम करें और आपको टाइम से तनख्वाह मिल जाए, तो इंशाल्लाह आप उस पर कंटिन्यू काम करते रहेंगे ना, तो कंपनी जो है कि साल 2 साल के बाद वो तनख्वाह बढ़ाते रहती है। साल भर में या 2 साल में 100-200 रियाल वो बढ़ाते रहती है। तो काफ़ी लोग, अभी जैसे मेरे कुछ दोस्त ही हैं, यहाँ पर 800 रियाल में आए थे, लेकिन आज की डेट में माशाल्लाह वो लोग 2500 रियाल उनकी तनख्वाह है। क्यों कि हर 2 साल पे उनकी तनख्वाह बढ़ते रहती है। जैसे जैसे महंगाई होती है और बाकी चीज़ें होती है, आदमी पुराना होता है तो तनख्वाह बढ़ते रहती है। तो आप घबराइए मत, किसी का देख करके आप जो है टेंशन मत लीजिए। अगर कोई कुएं में जा रहा है तो मेरे भाई उसको जाने दीजिए ना, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं, जाने दीजिए, छोड़िए। वो हराम का कमा रहा है, उसके घर वाले हराम का खा रहे हैं, उनको हराम के खाने की आदत है, तो क्या कर सकते हैं। ऐसा नहीं किसी अरब कंट्री में, क्या जो हमारे इंडिया में जो काम करते हैं वो चोरी नहीं करते हैं, या कोई सुपरवाइजर है कंस्ट्रक्शन लाइन में, क्या वो चोरी नहीं करता होगा। सीमेंट की चोरी करते हैं, सलिए की चोरी करते हैं, रेत की चोरी करते हैं। तो इसी मेरे दोस्त यहाँ पर भी है। ये जो लोग कहते हैं कि यहाँ पर चोरी नहीं होती है, मेरे भाई यहाँ पर जो है ना, हम खारजी लोग ही यहाँ पर आकर के चोरी करते हैं। हकीकत में देखा जाए तो चोरी का हुनर इन्हें जो है खारजी लोग ही सिखाए हुए हैं। पूरा पैतरा जो है ना खारजी लोग ही सिखाए हुए हैं। जैसे कोई यहाँ पर आकर के परेशान होता है, उसकी तनख्वाह नहीं बढ़ती है, या फिर उनको मुदीर परेशान करता है, तो उसका भी रीज़न यही है कि हम जो है कि हमारे में से ही कोई लोग हैं जो चपलोसी कर करके, जिसे कहते हैं ना मतलब क्या, उसको चुगलखोरी करके ये लोग आगे बढ़े हुए हैं। चुगलखोरी इसलिए करते हैं ना ताकि उसकी नज़र में मैं अच्छा बना रहूं, तो इसलिए चुगलखोरी एक दूसरे की करते हैं। और ज़्यादातर चुगलखोरी जो नया इंसान होता है ना, जो नया बंदा आया हुआ होता है सऊदी अरबिया में या किसी भी कंट्री में आया हुआ होता है, तो लोग ज़्यादातर उसकी चुगलखोरी ज़्यादा करते हैं, क्योंकि अपना नंबर बनाना होता है। यानी वो चुगलखोरी की कमाई खा रहे हैं। तो समझ गए ना। हालांकि नया बंदा आता है उसको सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन सपोर्ट नाम की चीज़ यहाँ पर नहीं है। हाँ, कुछ अच्छे भाई हैं। देखिए इंडिया पाकिस्तान कितना ठसम रहता है, कितना जो है मतलब एकदम जंग वाली हाल रहती है, लेकिन यहाँ पर कुछ पाकिस्तानी भी हैं जो इंडियन लोग, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो गैर मुस्लिम हो, सपोर्ट करते हैं। इंसानियत होती है, जिसके अंदर इंसानियत है वो सपोर्ट करते हैं। लेकिन जिसके अंदर इंसानियत नहीं होती है ना, वो भोंसड़ी के सपोर्ट करेंगे तो बोलेंगे काम में दिलाऊंगा तो मुझे 500 रियाल महीना चाहिए, या फिर जो है मतलब 500 रियाल कमीशन चाहिए, या कोई काम दिलाऊंगा, कोई बिल्डिंग दिलाऊंगा तो उसका मुझे कमीशन चाहिए, क्योंकि वो अपनी ख़ानदान का पता बता देते हैं। समझ गए ना। तो जिनकी नस्ल, जिसकी ख़ानदान चोर बेईमान की होती है, तो उनकी औलाद भी यहाँ पर आकर के चोरी बेईमानी करती है। तो साल 2 साल में वही लोग मेरे भाई पैसे वाले हो जाते हैं। बाकी जो ईमानदारी से मेहनत करते हैं वो बस अपना पेट पाल लेते हैं, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई, घर परिवार यानी सुकून से चला लेते हैं।
लेकिन एक चीज़ कभी भी गौर करिएगा, देखिएगा जो चोर बेईमानी की कमाई के खाते हैं ना, कभी भी देखिए उनके घर पे कभी माँ बीमार है, कभी भाई बीमार है, कभी बहन बीमार है, कभी बीवी बीमार है, कभी किसी को कुछ हो गया, कभी यानी वो इसी में तबाह रहते हैं। लेकिन फिर भी उनको अकल नहीं आती है, समझ नहीं आती है और चोरी बेईमानी पुतारू रहते हैं। तो मेरे भाई सऊदी अरबिया में या किसी भी कंट्री में आप आए हुए हैं तो ये चीज़ मत सोचिए, बस आप ये सोचिए कि मैं इंडिया से 1500 रियाल तनख्वाह पे या 1200 रियाल तनख्वाह पे आया हूँ, तो मुझे उतने में ही काम करना है, चोरी बेईमानी नहीं करना। इंशाल्लाह धीरे धीरे आपकी तनख्वाह जो है बढ़ती चली जाएगी। तो ये छोटी सी वीडियो थी, मैंने सोचा आप लोगों को बता दूँ।